Hello bachcho, let's see the question. Distance between the centers of two stars is 10 a. The masses of these stars are m and 16m and their radii a and 2a respectively. A body of mass m is fired straight from the surface of a larger star towards the surface of a smaller star. What should be its minimum speed, initial speed to reach the surface of a smaller star? Obtain the explanation in terms of capital G, m and small m. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेडियस जो है हमारा स्मॉल ए है, दिस इज 2a रेडियस, मास m, दिस इज 16m। यहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं, दैट सपोज कि ये स्पीड u है और हमें उस पॉइंट तक पहुँचाना है जहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, और वो सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पर फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा भी अगर वो पार करेगा तो फिर छोटे वाले मास का ग्रेविटी जो है इफेक्टिव हो जाएगा और वो खींच लेगा। तो मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट सपोज कि सेंटर से ये डिस्टेंस x है, तो ग्रेविटी देखना है हमें, जहाँ पे नेट ग्रेविटी जीरो होगा वहीं नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इस x डिस्टेंस पर बड़े वाले मास से अगर हम देखें 16 gm अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इट इज gm अपॉन 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं 10a माइनस एक्स इंटू 4 एंड इट इज इक्वल्स टू x। सो 10 इंटू 4 इट इज़ 40a माइनस 4x एंड इट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 40 को तो इट इज़ 8a। तो मतलब बड़े वाले से 8a डिस्टेंस पे, तो छोटे वाले से जो डिस्टेंस होगा ये वो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशंस लगाता हूँ तो हम देख सकते हैं, एक तो मुझे पॉइंट ए पर लगाना है और एक मैं पॉइंट बी पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो ए और बी पर लगाएंगे तो ए पर जो एनर्जी होगा वो माइनस जी इंटू 16m एंड लेट्स सपोज स्मॉल m मास को हमने फायर किया स्मॉल m अपॉन 2a। ठीक है, तो स्मॉल वाले m से स्मॉल m, स्मॉल वाला जो मास है हमारा कैपिटल M, ये वाला मतलब जिस स्मॉलर वाला है जो दो मासेस रखे हैं उनमें ये कैपिटल M जो मास है, लेकिन जिसका मास कम है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगा ए पॉइंट पर, ये हो जाएगा जी m अपॉन 8a प्लस हाफ m यू स्क्वायर। एंड बी पॉइंट पर अगर मैं लगाता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा सो माइनस जी इंटू 16m स्मॉल m अपॉन, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बिग वाले से वो तो हो गया 8a और स्मॉल वाले से हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा जी m अपॉन 2a। अब मुझे सॉल्व करना है यहाँ पर, तो u का वैल्यू निकालना है, तो हाफ m यू स्क्वायर और ये जी एम, तो जी कैपिटल M स्मॉल m तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 8। ठीक है, तो सबको एक साइड ले लेते हैं पहले, स्मॉल m तो स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हम इसे लिख सकते हैं 8 जी कैपिटल M अपॉन a प्लस जी कैपिटल M अपॉन 8a माइनस एंड 2 जी कैपिटल M अपॉन a माइनस जी कैपिटल M अपॉन 2a, और यहाँ पे स्मॉल m भी आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी था, स्मॉल m से स्मॉल m तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्मॉल m भी हम गायब कर देते हैं इधर क्योंकि ये भी हट जाएगा। इक्वेशन को कोई भी सॉल्व करेगा तो इजीली देख सकता है। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यू स्क्वायर जो है 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और बाई ए कॉमन ले लेते हैं, जी एम बी कॉमन ले लेते हैं, जी एम बाई ए कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा 8 प्लस 1/8 माइनस 2 माइनस 1/2। जिसे सोल्व करेंगे तो 2gm/a 6 माइनस हाफ प्लस 1/8, ये 1/8 तो रहना ही है,
क्योंकि स्मॉल एम वाले मास से जो है डिस्टेंस वो 8a था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2gm स्मॉल ए एंड 8 कॉमन लिया इधर, तो ये हो जाएगा 48 माइनस और 4। तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 इधर, तो 4 माइनस और 4+1, ठीक है। और इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 में हमारा 1 8 का 49, 49 में से 45, तो 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8a एंड इट इज जी कैपिटल एम। तो इसे हम लिख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाई 8 जी एम बाई ए, और इसे हम लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 4 जी कैपिटल एम बाई ए। तो यू को अगर हम लिखेंगे तो रूट, अब इसे 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 मतलब 3√5 डिवाइडेड बाई 2 एंड रूट ओवर जी कैपिटल एम बाई ए, एंड दिस विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।